हैदराबाद लोकसभा की हॉट सीट में शुमार हैदराबाद। पूरे देश की नजर इस समय हैदराबाद पर है। लोग यह जानना चाह रहे हैं कि हैदराबाद में क्या होगा। क्या असदुद्दीन ओवैसी अपना गढ़ बचा पाएंगे या इस बार हैदराबाद में कुछ नया होने वाला है। लोगों की नजर कांग्रेस पर भी है। लोग पूछने लगे हैं कि कांग्रेस अपने चिर परिचित समीकरण का जुगाड़ करेगी या डटकर मुकाबला करेगी। कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के बाद हैदराबाद को हॉट सीट बनाने में बीजेपी के महत्वपूर्ण भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिमों के लिए बड़ा चेहरा है। हैदराबाद से वो स्वयं उम्मीदवार हैं। हैदराबाद से जो खबरें आ रही हैं निसंदेह वह चौंकाने वाली है। सहसा यकीन करना मुश्किल हो रहा है। आखिर हैदराबाद में ऐसा क्या हो गया है, करेंगे पड़ताल, बताएंगे वहां का समीकरण। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो विश्लेषण में कई रोचक और अनसुनी जानकारी आपको मिलने वाला है। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के इस सेगमेंट में आपका एक बार फिर स्वागत है। वैसे तो लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में सियासी हलचल तेज हो चुकी है, पर हैदराबाद को लेकर लोगों में कुछ अलग ही उत्सुकता है। हैदराबाद को ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM का गढ़ कहा जाता है। कहते हैं कि हैदराबाद के इस हॉट सीट पर वर्ष 1984 से ही AIMIM का कब्जा है। असदुद्दीन ओवैसी लगातार 4 बार से हैदराबाद के सांसद निर्वाचित होते रहे हैं। इससे पहले इनके पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी लगातार 6 बार हैदराबाद के सांसद रह चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि इस बार आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से ओवैसी की मुश्किल बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले आपको हैदराबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे अन्य प्रत्याशियों को भी समझना होगा। सबसे पहले बीजेपी की बात कर लेते हैं। दरअसल बीजेपी ने असदुद्दीन ओवैसी को घेरने के लिए फायर ब्रांड माधवीलता को मैदान में उतार दिया है। माधवीलता इससे पहले राजनीति में सक्रिय नहीं थी। हालांकि इससे पहले वह RSS के लिए काम कर चुकी हैं। वर्तमान में वह विभिन्न मुस्लिम महिला समूहों के संपर्क में है और उनके लिए सामाजिक स्तर पर काम भी करती रही हैं। लता लतम्मा फाउंडेशन और लोपामुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट की वह ट्रस्टी हैं और निराश्रित मुस्लिम महिलाओं की आर्थिक मदद भी करती हैं। वह एक गौशाला भी चलाती है। माधवीलता के बारे में कहा जाता है कि वह सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। मुस्लिम वोटों पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। जानकार मानते हैं कि बीजेपी माधवीलता के कार्यों के सहारे मुस्लिम वोट का समीकरण साधने की जुगत में है। हैदराबाद में अपने काम और ईमानदार छवि के लिए मुस्लिम महिलाओं पर माधवीलता की अपनी एक अलग पकड़ है, पहचान है। अपने इसी पकड़ को यदि माधवीलता वोट में तब्दील करने में सफल हो गई तो ओवैसी की मुश्किल बढ़ सकता है। कहते हैं कि हैदराबाद में विकास को लेकर माधवीलता ओवैसी पर हमलावर हो चुकी है। माधवीलता हैदराबाद के याकूतपुरा की रहने वाली हैं, यानी वह स्थानीय है। वह हैदराबाद के लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। हम पहले ही बता चुके हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी माधवीलता को बहुत ही सम्मान भरी नजरों से देखते हैं। माधवीलता ने 3 तलाक के खिलाफ इलाके में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया था। गौर करने वाली बात यह है कि इस दौरान माधवी को मुस्लिम महिलाओं का बड़ी संख्या में समर्थन भी मिला था। मदरसा में बच्चों के साथ होने वाले गलत व्यवहार के खिलाफ भी माधवीलता काफी मुखर रही हैं। कुल मिलाकर माधवीलता मुस्लिम महिलाओं के अधिकार और विकास की बात करके ओवैसी को उनके ही गढ़ में ललकार रही हैं। दूसरी ओर माधवीलता हैदराबाद में हिंदुत्व का भी बहुत बड़ा चेहरा है। मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर माधवीलता के आक्रामक तेवर के सामने सरकार और प्रशासन दोनों को कई बार झुकना पड़ चुका है। यानी माधवीलता असदुद्दीन ओवैसी के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी।
इस लोकसभा में ओवैसी को सिर्फ बीजेपी से चुनौती मिल रही है, ऐसी बात नहीं है। केसीआर ने हैदराबाद लोकसभा सीट से जी श्रीनिवास यादव को टिकट दे दिया है। कहते हैं कि श्रीनिवास यादव के मैदान में उतरते ही हैदराबाद का पूरा समीकरण गड्ढ-मड्ढ होने लगा है। कहते हैं कि ओवैसी इन तमाम मुश्किलों को पार कर सकते हैं, पार करने की कोशिश में लगे भी होंगे, जाहिर है लगे होंगे। इस बीच हैदराबाद में सभी की नजर कांग्रेस पर आकर टिक गई है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक हैदराबाद में अपने कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के रणनीतिकार, सुप्रीम कोर्ट के वकील और तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सीईओ सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन की पत्नी शहनाज तबस्सुम को अपना उम्मीदवार बना सकती है। हैदराबाद में शहनाज तबस्सुम की अपनी एक अलग पहचान है। वो 3 तलाक के खिलाफ जोरदार अभियान चला चुकी है। मुस्लिम महिलाओं के बीच शहनाज तबस्सुम एक लोकप्रिय चेहरा भी हैं। कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे हैं कि परिवर्तन की तलाश कर रहे मतदाताओं के लिए शहनाज तबस्सुम विकल्प बनने की मादा रखती है। शहनाज तबस्सुम के बारे में एक बात और, वह अखिल भारतीय आजाद कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हालांकि इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ है, लिहाजा कांग्रेस उनको अपना उम्मीदवार बना दे तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वही ओवैसी को टक्कर भी दे सकती है। जाहिर है शहनाज तबस्सुम के मैदान में आने से मुस्लिम वोट में विभाजन का खतरा बढ़ जाएगा। यदि सच में मुस्लिम वोट में विभाजन हुआ तो इससे ओवैसी की मुश्किल बढ़ जाएगी। सवाल उठता है कि यदि मुस्लिम वोट बटा तो इसका लाभ किसको मिलेगा? जाहिर है बीजेपी को इसका लाभ मिलेगा। तो क्या कांग्रेस ऐसा करेगी? मेरा मानना है बिल्कुल नहीं। ऐसे में मुझे लगता है कि हैदराबाद में कांग्रेस अपना कोई कमजोर उम्मीदवार देकर पर्दे के पीछे से ओवैसी को मदद कर सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि हैदराबाद में कांग्रेस अपना कोई उम्मीदवार उतारे ही नहीं, यानी शहनाज तबस्सुम को कांग्रेस का टिकट मिलेगा, इस पर अभी संदेह है। हालांकि होगा क्या, यह देखना भी अभी बाकी है। दक्षिण के राजनीति की समीक्षा के दौरान हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि तेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीट है। इसमें हैदराबाद की सीट पर पूरे देश की नजर है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां असदुद्दीन ओवैसी को 26.43% मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ था। तब ओवैसी को कुल 5,17,471 वोट मिले थे। वहीं 2,35,285 मतों के साथ बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर भगवंत राव दूसरे स्थान पर रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि हैदराबाद लोकसभा में पुरुष से अधिक महिला वोटर है। पुरुष वोटर की संख्या 9,45,277 है, जबकि महिला वोटरों की संख्या 10,12,522 है। पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 तक यहां पुरुष वोटर की अधिक संख्या हुआ करती थी। कहते हैं कि महिलाओं को लेकर, विशेष करके मुस्लिम महिलाओं के अधिकार को लेकर ओवैसी लगातार आक्रामक रहे हैं। 3 तलाक पर बीजेपी जब कानून बना रही थी तब ओवैसी ने इसका पुरजोर विरोध किया था। बीजेपी के रणनीतिकारों को ऐसा लगता है कि 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं में ओवैसी के खिलाफ अंदर खाने असंतोष है। बीजेपी इसी असंतोष को हवा देकर अपने लिए संभावनाएं तलाशना चाह रही है। हैदराबाद लोकसभा में अकेले मुस्लिम वोटर की तादाद करीब 60% है। यहां विधानसभा की कुल 7 सीट है। इसमें से 6 पर AIMIM का कब्जा है। एकमात्र गौसमहल विधानसभा पर बीजेपी का कब्जा है। यानी हैदराबाद फतह करना बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला है। कहते हैं कि हैदराबाद के चंद्रयान गुड्डा विधानसभा से असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी विधायक हैं। कहते हैं कि वर्ष 1994 के विधानसभा चुनाव में 4 मीनार की सीट जीतकर असदुद्दीन ओवैसी ने राजनीति में कदम रखा था। इसके बाद उन्होंने आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार चुनाव जीतते रहे। कहते हैं कि राजनीति से इतर हैदराबाद की एक और पहचान है। आप शायद जानते होंगे कि रामोजी फिल्म सिटी इसी हैदराबाद में मौजूद है। इसको दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी मानी जाती है। हिंदी सिनेमा के सबसे मशहूर फिल्म बाहुबली की शूटिंग इसी रामोजी फिल्म स्टूडियो में हुई थी। अब बारी है हैदराबाद को अपने ओरिजिनल बाहुबली की। आपको क्या लगता है, क्या असदुद्दीन ओवैसी अपना गढ़ बचा लेंगे
या माधवी लता बाजी को पलट देगी? क्या हो सकता है? कमेंट करके मुझे भी बताइए। मुझे आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। नमस्कार।